हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि भैया तीनों शिफ्ट का एग्जाम निपट चुका है और मैं आप लोगों को बताऊं बिल्कुल भी डरने जैसी कोई बात नहीं है। फिलहाल मैं अभी पहुंचा हूं, थोड़ी देर पहले बस खाना खाया है और आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूं। कल जब जैसे सारी की सारी शिफ्ट निपट जाएंगी, इन 6 की 6 शिफ्टों के बारे में हम बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं, क्योंकि 6 शिफ्टों से हमें पूरा का पूरा अंदाजा हो जाएगा। फिलहाल मैं आप लोगों को आज की शिफ्टों के बारे में बताता हूं किस तरह की चीजें देखने को मिली। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट की मैं बात करूं तो मैक्सिमम बच्चों के जो अटेम्प्ट रहा है वो 70 के अप्रोक्सी रहा है। इससे ऊपर अटेम्प्ट बहुत मुश्किल से देखने को मिल रहा था, 70 से 75। लेकिन थर्ड शिफ्ट में बच्चों के जो अटेम्प्ट रहे हैं वो लगभग 75 से 80 के बीच में अटेम्प्ट रहा है। अटेम्प्ट रहने से सिलेक्शन डिसाइड नहीं होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे हैं वहां पे जिसके 65 मार्क्स भी है वो बच्चा श्योर है, 60 से 65 के बीच में बच्चा श्योर सिलेक्शन लेके जाएगा। बहुत ज्यादा इजी पेपर नहीं था, इजी टू मॉडरेट पेपर था, जो आप कल की वीडियो जाके देख सकते हो। जैसा आप लोगों को बताया था वही चीजें आई हैं। मैं आप लोगों को अभी भी कह रहा हूं, अगर किसी ने भी वो एडवांस मैथ की जो मैंने आप लोगों को वीडियो सजेस्ट की थी अगर नहीं देखी है तो प्लीज देख लो, क्योंकि वहां से एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा जो चीजें मैंने आप लोगों को बोली थी कि एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी की एक एक लाइन से डिट्टो क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं, डिट्टो वहीं से सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन पूछा गया है, आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सारे की सारी चीजें आप लोगों के पास पहले से अवेलेबल है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड से क्वेश्चन पूछा गया। दूसरी चीज, बच्चे कह रहे हैं भैया टेस्ट कब प्रोवाइड कराओगे। मैं आप लोगों को बता दूं, आज टीम वहीं पे थी और बहुत ज्यादा थक गए वो लोग, लेकिन आप लोगों का टेस्ट पे काम चल रहा है। बहुत सारे लोग हैं वो कह रहे हैं भैया पूरे दिन सर दर्द हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने बोला है कि इन लोगों को मॉर्निंग तक टेस्ट प्रोवाइड करवा दो, तो आप लोगों को बिल्कुल टेंशन है नहीं। देखिए 3 दिन की आगे छुट्टी है, आप लोगों को इन 6 शिफ्टों में जो चीजें देखी गई हैं वो सारा का सारा कंटेंट आप लोगों को उन 3 दिनों के अंदर पूरा मिलेगा। आप लोगों को एक एक चीज के लिए गाइड किया जाएगा। आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए। बस कल मैं इनकी एनालिसिस और कर लूं जिससे कि मुझे पता चल जाए कि 6 शिफ्टों में हमने देखा है, खुद हमने सुना है कि किस तरह की चीजें आई हैं, तो एक एक चीज का अंदाजा लग जाएगा और फिर उसी तरह से आप लोगों के सामने सारी चीजें देखने को मिलेंगी। डेली आप लोगों को टेस्ट एप्लीकेशन पे मिलेंगे ही। आपको मैं लिख के दे रहा हूं इस चीज को, 70 से 90% के बीच कंटेंट आपका एज इट इज मिल रहा है। जो आपको चीजें प्रोवाइड कराई गई है, RS अग्रवाल के जो एग्जाम्पल्स हैं आप जाके देखिए, एज इट इज क्वेश्चन आ रहे हैं RS अग्रवाल के एग्जाम्पल्स है। और मैं शायद ही इकलौता ऐसा चैनल हूं जो आप लोगों को एनसीईआरटी को इतने डेप्थ में आप लोगों को बताया था कि भैया एनसीईआरटी पढ़ो। ये डे 1 से आप लोगों से एक ही चीज कह रहा था कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। और मैं अभी भी बता रहा हूं, अभी उसने 10th की एनसीईआरटी पे फोकस किया है। इसके बाद ये मत समझना कि भैया जो कल हुआ था वही होगा। आज अगर उसने एनसीईआरटी 10th उठाई है तो कल को हो सकता है वो क्लास 9th की एनसीईआरटी पूछेगा, लेकिन उससे बाहर जाने के चांसेस नहीं है। इसलिए आप अपनी दोनों एनसीईआरटी को तो बहुत अच्छे से देख लो, इनसे प्यार कर लो, यही आपको सिलेक्शन दिलवाएंगी। इस चीज को आप लिख लेना। मैं आप लोगों को बता दूं किसकी किताब है, क्या है उसमें, कितना एक्स्ट्रा है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में जो चीजें हैं वो आपको एक एक लाइन पता होनी चाहिए। एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन भी पूछ रहा है, जो इसके अंदर एक्सपेरिमेंट भी दे रखे हैं वहां से भी क्वेश्चन पूछ रहा है वो, ठीक है। और बाकी जीके की मैं बात करूं तो स्पीडी की अगर आपके पास करंट अफेयर्स है जो मैंने मार्किंग करके आप लोगों को दे रखी है, और अगर आप टेस्ट लगा रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ज़्यादा इधर उधर मिलेंगे। लगभग क्वेश्चन उसी के चारों ओर पास घूम रहे हैं। आज भी जो दोनों फेस्टिवल आए हैं, ये दोनों के दोनों फेस्टिवल आप लोगों को पहले टेस्ट में प्रोवाइड करा रखे हैं। फुल टेस्ट में भी वो नव क्लेवर वाला जो क्वेश्चन था, जो भी क्वेश्चन था वो आप लोगों को फुल टेस्ट में भी मिला है, और उसके अलावा स्टैटिक जीके के टेस्ट में भी प्रोवाइड करवाया गया है। न्यूमेरिकल जो आ रहे हैं बहुत इजी आ रहे हैं। एक 1/f बराबर क्वेश्चन फॉर्मूला पूछा गया था दर्पण सूत्र पे, और एक इसके अलावा आवर्धन क्षमता पे क्वेश्चन पूछा गया था, प्रतिरोध पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2 से 3 न्यूमेरिकल आ रहे हैं। आप लोगों को पता है पूरे दिन बोला हूं, इसलिए बोलने की अभी क्षमता भी नहीं है ज़्यादा, बस आप लोगों को थोड़ा सा बता रहा हूं जिससे कि आप लोग थोड़ा डर निकल जाए। बस देखो, पेपर मैंने वहाँ बहुत अच्छे से बात की है बच्चों से, पेपर ईजी टू मॉडरेट ही है। पेपर को बहुत ज़्यादा टफ नहीं कहा जा सकता है। जो बच्चे कह रहे हैं पजल आ रही है, एक क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से आ रहा है सर्कुलर वाला, बाकी जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो लीनियर है, मतलब लाइनों में लगाना है उस चीज़ को। या अगर वो सीटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर भी है तो वो बहुत आसानी से बन जा रहा है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आ रहा है। इसी तरीके से कथन, निष्कर्ष और पूर्व धारणा की बात है, बहुत ज़्यादा ईजी लेवल की चीज़ें आप लोगों से पूछी जा रही हैं। बस
जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है वो साइंस वाला पोर्शन है, और वो भी इसलिए डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि या तो बच्चा एसएससी वाला है, उसने साइंस पढ़ी नहीं है, या एनटीपीसी वाला है, उसने साइंस नहीं पढ़ी है, मान लीजिए ग्रुप डी वाला भी है, तो उसने एनसीईआरटी को छोड़ के इसकी सारी मम्मी बहन सब पढ़ ली है, लेकिन जो पढ़ना है वो नहीं पढ़ा है उसने। अगर आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन को ढंग से देख के जाते हो तो निश्चित तौर से एनसीईआरटी से बाहर चीज़ें बहुत ही कम मिलेंगी। ठीक है, आज के पेपर में तो यही था कि एनसीईआरटी से डिट्टो क्वेश्चन आ रखे थे, कोई भी रटने जैसा क्वेश्चन नहीं आ रखा था, सेम टू सेम आपको क्वेश्चंस एनसीईआरटी से उठ के आ रहे थे। ठीक है गाइज, तो अभी मुझसे देखो बोला भी नहीं जा रहा है, सच बता रहा हूँ मैं, बस मेरा आप लोगों को यही सजेशन है कि बिल्कुल बिना किसी डर के आप एग्ज़ाम देने जाओ। बस एडवांस मैथ में जो मैंने आप लोगों को बोला था कि सिर्फ फॉर्मूलाज देखना जाना, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और एडवांस मैथ में वही सारी चीज़ें हो रही हैं। आप लोगों को देखो आज भी पाई आर स्क्वायर एच पे क्वेश्चन पे फॉर्मूला, बेलन पे क्वेश्चन पूछ रखा था, इसी तरीके से स्फेयर पे क्वेश्चन पूछ रखा था। मतलब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत ईजी लेवल के हैं। जो साइन थीटा कोस थीटा मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है वो भी बहुत इजी लेवल के आ रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन अलजेब्रा से क्वेश्चन देख लो, चाहे आप यहाँ देख लो, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के नहीं है। 25 में से 20 क्वेश्चन तो बड़ी ही आसानी से बना लोगे, लेकिन आप लोग मूलों द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद, जो बहुपद वाला चैप्टर होता है और द्विघात समीकरण वाला चैप्टर होता है, इस चैप्टर को जरूर से जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। एडवांस मैथ में अभी जिन टॉपिक्स को टच नहीं किया है उन टॉपिक्स को भी टच करेगा, लेकिन इन डेप्थ नहीं। जैसा आपको बताया है उसी तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। प्लेयर्स और उनके क्या खेलते हैं वो, इस तरह का क्वेश्चन आया है। आप एक बार, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार जाइए, बाकी कल तो हम फाइनल एनालिसिस कराएंगे ही आपको। एक बार जाइए, जो लाइन मैंने जहां पे लिखी है आपको वही चीज़ें मिली हैं। मैंने अर्जुन अवार्ड के सामने लिखा है कि सारे याद नहीं करने हैं, लेकिन आपको ये जरूर याद करना है कि कौन सा प्लेयर किस खेल से संबंधित है। वहीं से क्वेश्चन आ रखा है उठ के, नीति आयोग से क्वेश्चन आ रखा है, आर्टिकल से भी वही क्वेश्चन आ रखे हैं जो आपको करा रखे हैं, तो और जैन धर्म से भी क्वेश्चन आया है। तो मैं आप लोगों से, अभी गांधी जी से भी क्वेश्चन आया था, तो इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि प्लीज़ आप ज़्यादा चक्कर में ना पड़ो। आपको जो कंटेंट प्रोवाइड कराया गया है वो बेस्ट प्रोवाइड कराया गया है। आप लोग जाके वीडियो देख लो, जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है उन बच्चों को पता है। कल भी हम लोग रिव्यू करेंगे। अभी थोड़ी आवाज़ वगैरह बैठी हुई है, इसलिए मैं ज़्यादा बोलना भी नहीं चाह रहा हूँ, बोर्ड पे जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही है, इसलिए मैंने बस आप लोगों को बता दिया। तो गाइस चलिए, इस वीडियो को मैं अभी ऑफ करूँगा, और टेस्ट बन रहे हैं, टेस्ट आप लोगों को कल मिल जाएंगे मॉर्निंग में। लेकिन हाँ, 18 वालों से माफ़ी चाहते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस देख लिए होंगे, अब बस क्वेश्चन देख लीजिए। लेकिन जिनका आगे एग्जाम है उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अभी सच में मेरे को चक्कर भी आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग अपना तैयारी करिए, घबराओ मत। अगर पेपर डिफ़िकल्ट आया भी ना आपका, तो आपका आपकी शिफ्ट से मतलब होगा, इनसे कोई मतलब नहीं है। इनका पेपर इजी आया है, आपका डिफ़िकल्ट आएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका कंपटीशन आपकी शिफ्ट के स्टूडेंट के साथ ही होता है, बस इस चीज़ को याद रखिए। बाकी मुझे ऐसा लग रहा था, मैं जितने बच्चों से बात की, कि पेपर इजी टू मॉडरेट था, टफ नहीं था, मॉडरेट नहीं था, इस चीज़ को याद रखिए। कहाँ से कितने क्वेश्चंस आए आपने एनालिसिस कर लिया होगा, आपने देखा होगा हमारा एनालिसिस भी। आज के लिए माफ़ी चाहता हूँ, जो गलती हुई है कि बीच में लाइव रुक गया, बहुत अच्छे जा रहे थे, उसका मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख है, लेकिन उसके बाद के दोनों लाइव सेशन बहुत अच्छे रहे। माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांग रहा हूँ कि जो फर्स्ट सेशन में हुआ कल वो आप लोगों के साथ ना हो या नहीं होगा, इस चीज़ के मैं आप लोगों से गारंटी तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये मैं प्रोमिस कर रहा हूँ कि जिस कमी से वो चीज़ आज हुई वो वाली कमी कल नहीं आने देंगे, क्योंकि मैंने वो चीज़ अगली 2 शिफ्टों में भी इम्प्रूव कर ली थी। लेकिन विश्वास होता है, ये बात सही है कि आप लोगों के विश्वास पे हम खरे नहीं उतरे वहाँ पे, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी कल आप लोग देखिएगा, पूरी तरीके से हम लोग लाइव रहेंगे और बहुत अच्छे से रहेंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग ख्याल रखिएगा, टेक केयर, घबराओ मत, बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। 3 दिन की अभी 4-5 दिन की छुट्टियां हो रहे हैं, कल का एग्जाम करने के बाद इन 4-5 दिनों में आपके पास इतना कंटेंट ठोक देंगे आपने सोचा भी नहीं होगा। बिल्कुल टेंशन मत लो, टेस्ट सीरीज हो, कोई भी चीज़ हो, आपको ऐसी प्रोवाइड करवा देंगे इन 3 दिनों के अंदर ही बहुत कुछ। कल का पेपर का एनालिसिस और देख लो, और फिर आप कल शाम से ही चीज़ें देखना शुरू कर देना। आपको कल लगभग सारे टेस्ट उसके अंदर मिल ही जाएंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा।